नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बुध ग्रह जो कि इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और वहां पे वो वक्री हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में 12 लगन के जातकों में क्या पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, और एक और चीज़ थी, इससे पहले हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करें, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आपको अपना जो निःशुल्क विश्लेषण कराना है तो उस पर आप कमेंट कीजिए। मैं काफ़ी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मुझे ना किस तरीके से लाइव जाते हैं और लाइव कमेंट्स के आंसर करें, मैंने वो फॉर्मेट कभी अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करा नहीं है, पर वो भी मैंने ज़रूर करना है जल्दी। पर इससे पहले ये मेरे थोड़ा कंफर्टेबल जोन होगा, तो एक ही नज़र में जहाँ डिटेल्स कंप्लीट होगी और क्या उसका एक गाइडलाइन दी जा सकती है लिमिटेड टाइम पे, वो मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं मतलब सैटरडे संडे तक कोशिश है कि तब तक मैं इसको अपलोड करूं और आगे भी इसको जारी रखूं। तो अब ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी जो आज की चर्चा कर रहे हैं वो इस विषय में है कि बुध ग्रह जो कि कर्क राशि में है, 18 जुलाई को वो वक्री होंगे और 11 अगस्त तक वो कर्क राशि में वक्री रहेंगे। देखिए दोस्तों, बुध ग्रह हमारे लॉजिक, हमारी वाक शक्ति, व्यवहार कुशलता, व्यापार, ये सारा जो डोमेन है बुध ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है। और देखिए दोस्तों, बुध ग्रह का कर्क में होना एक बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में जो इसके एक्सप्लेनेशन दी है कि बुध ग्रह तो चंद्र की नाजायज संतान है, ये आप लॉजिक देख सकते हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, बुध ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं इंटेलिजेंस का, और जो कर्क राशि है वो है भावनाओं की, इमोशंस की। आपने काफ़ी बार देखा होगा, मैंने जब मैं भारत में था मैं देखा करता था शॉप्स में भी, जब कभी काफ़ी बार एक दो बार मैंने देखा जो धर्म प्रचारक वगैरह थे वो किसी दुकान में आ गए, और जो दुकानदार है जो कि टिपिकल मिथुन राशि वाला, कन्या राशि वाला, और उसका एटीट्यूड देखो कि यार मुझे धर्म की बातें मत बताओ, अभी धंधे का समय है, बिजनेस का टाइम है, तुम टाइम मत खोटी करो, टाइम मत वेस्ट करो। तो ये लॉजिक होता है कि मरकरी के लिए जो कर्क की जो ऊर्जा है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। और देखिए दोस्तों, जब ग्रह वक्री होता है, अब देखिए जब वक्रत्व की बात होती है तो बुध ग्रह तो आपको पता है वो तो आए दिन वक्री होते रहते हैं, सूर्य के काफ़ी करीब होते हैं तो कंबस्ट भी होते रहते हैं, तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि ये बुध ग्रह कर्क में है और वक्री है तो फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ सकता है कि पास्ट में ऐसी कोई भावनाएं थी जो आपकी हर्ट हुई थी, वो आके आपको दोबारा बॉदर करे। जैसा आपने काफ़ी बार देखा होगा, लोगों को काफ़ी घर से बाहर भी निकल जाएंगे, अरे मैंने गैस बंद करी थी, गाड़ी लॉक करके आगे बढ़ गए, या हमने गाड़ी लॉक करी थी या लॉक करना भूल गया। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब भूलना, सही तरीके से निर्णय न ले पाना, आपने कहीं कोई डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करे, वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टर्म आपने क्लिक करनी, यहाँ पे मतलब मार्क करनी आप भूल गए, यात्राओं में कोई डिफिकल्टी हुई, इस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करी जाए, आपको पता है कि जो बीच में तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल को लेके भी, मतलब पानी को लेके भी समस्या बीच में शुरू हो गई थी। इसके अलावा कोई ऐसे मतलब कुछ साइबर क्राइम, डेटा लीक्स, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसी खबर सुनने में आ सकती है, कोई फार्मर एग्रीकल्चर कुछ मतलब रिलेटेड कुछ मिसकम्युनिकेशन, या फार्मर्स का कोई प्रोटेस्ट, कोई एजिटेशन, इस तरीके की संभावनाएं भी जोड़ के देखी जा सकती हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी लोग खुश नहीं थे। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी जिसमें ब्लेम बेचारे पायलट्स की तरफ करने की कोशिश करी गई थी, तो ये मतलब देखा जा सकता है इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी समस्याएं हो सकती हैं। कोई फीमेल्स के लिए कुछ आपत्तिजनक, कुछ इस तरीके के कोई नेशनल कंट्रोवर्सी वाली कोई खबर आ जाए, इस तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में मैंने आपको समराइज करके बताने की कोशिश करी। अगर आपको उपाय जानने हो तो देखिए, जो यूनिवर्सल उपाय हैं वो तो क्या कहे जाते हैं, आप गौ माता को, आप बुधवार को आप कोई हरे पालक हैं वो आप खिलाइए, बहुत अच्छा उपाय है। आप भगवान गणेश के मंदिर में जाके आप दूर्वा अर्पित करिए, गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करिए, तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करिए। तो इन सब से आप अपने नेटल बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। सबसे अच्छी कारगर रेमेडी तो यही है कि आप भगवान गणेश की उपासना कीजिए और बुधवार को वहाँ पे आप मोदक अर्पित करिए। इस दौरान कोई भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। जैसे सपोज कीजिए काफ़ी बार क्या होता है कि वो रिश्तेदार था पीछे पड़ गया तो मैंने पॉलिसी साइन कर दी, वो दोस्त था वो पीछे पड़ गया तो मैंने इस पार्टनरशिप के लिए हाँ कह दिया। देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए जो इस तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं आपने उस समय के लिए आपने साइन करा, आप प्रेशर में आ गए, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो आपको पता नहीं कितने सालों के लिए आपसे चिपका दी गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो सारी चीजें जिसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका प्रभाव है लंबे समय तक आपके जीवन में होगा, तो वहां पे एक पल के लिए 2 मिनट के लिए भावुक ना होके थोड़ा चेहरे पे अगर आप थोड़ा रूड हो गए, बुरा भी बन गए, लेकिन आगे के लिए रिश्ता भी अच्छा रहा और फाइनेंशियली आप गलत निर्णय लेने से भी बच गए, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके लॉजिक्स पे प्रभाव ना करें, और लॉजिक्स भी क्योंकि वक्री हैं तो बैक एंड फोर्थ उसी में वैसिलिटेट करना, बार बार सोचना और ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव निर्णय पे लैंड करना, इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को ब्रीफ में बता दिया। अब हम लोग 12 लगन के माध्यम से अगर आपको शॉर्ट में इसका सिनॉप्सिस समझना हो तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मेष लगन के जातकों के लिए बात करें तो आप लोगों के लिए देखिए वैसे भी बुध ग्रह ही हैं जो आपके लिए सोलली एक बहुत अच्छे ग्रह नहीं है और उन्होंने वक्री होना है आप लोगों के चतुर्थ भाव में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोई भूमि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग है, एंगेजमेंट है, वहाँ पे आपको ध्यान बरतने की सलाह दी जाती है। घर परिवार में भी जो माहौल है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन का रह सकता है। वो सारे लोग जिनकी नेटल कुंडली में चंद्र पे राहु का प्रभाव है उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन का, एंजाइटी का प्रभाव हो सकता है। और मतलब देखिए राहु वैसे भी आप लोगों के लाभ भाव में चल रहा है तो बड़े लाभ की उम्मीद में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म गेन में कम समय में आपको बड़ा गेन हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रलोभन देने वाली जो पॉन्जी स्कीम है उससे बचने की आप लोगों को सलाह दी जाती है। अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मैंने आपको बताया, कोई भी जो लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, किसी के भावनात्मक प्रेशर पे आके नहीं करना। मैं अभी हाल फिलहाल में एक खबर पढ़ रहा था कि एक लेडी बैंगलोर में उसने एक किट्टी का ग्रुप बनाया था और वो हाई प्रोफाइल लेडीज को ही टारगेट करती थी। वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का ज्वेलरी वगैरह सब लेके अब वो गायब हो गई स्कैम करके। तो कहने का मतलब है कि देखिए तीसरे भाव में आपके बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो इस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि जो भी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था, जो भी मेरे को कहीं मैं कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे भी ईमेल करता हूँ समय पे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, और दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की ऊर्जा हो सकती है, या कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा दोस्त भावनात्मक प्रेशर बना के कोई पॉलिसी, कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती जबरन सेल करने की कोशिश कर सकता है। तो वहाँ पे भी सावधानी बरतिएगा। प्रयत्नों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब आवेशित नहीं होना, मतलब बहुत इम्पल्सिव होके चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना, थोड़ा धैर्य रखना है। अगर आप लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो ये बुध ग्रह हैं वो आप लोगों के लग्नेश होके आपके द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए लग्नेश हैं तो आपके पूरे जीवन में प्रभाव होगा, आपकी वाणी, आपके घर परिवार के मैटर्स, फाइनेंशियल डीलिंग्स पे प्रभाव होगा। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ अपना जो वाणी है बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके आपको कुछ बोलना है। धन से रिलेटेड कोई बड़े निवेश, बड़े परिवर्तन, बड़ी ट्रांजैक्शन जस्ट ऑन द गुडविल करने से बचिएगा। जहाँ पे पूरा विश्वास है, सार्थकता है, हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके सामने है, वहाँ तो ठीक है, अदरवाइज बचिएगा। अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में चूंकि बुध ग्रह अगर देखा जाए आपके तीसरे भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होके लगन में ही वक्री हो रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग का समय हो सकता है। जिन भी चीज़ों की कमांड अथॉरिटी आपके पास है, सपोज कीजिए आपको साइनिंग अथॉरिटी है, तो यहाँ पे थोड़ा पे प्रेशर बनाया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स को साइन करने का, कोई फाइल आगे करने का। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और मतलब रिश्ते चाहे खराब हो जाएं लेकिन आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो पब्लिक इमेज है, उस पे सवाल ना उठाए जाएं। अगर हम लोग बात करते हैं
सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों इस दौरान यात्राओं में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट की ऊर्जा आप लोगों के लिए थोड़ी देखी जा सकती है। पुराने कोई भय हैं, पुराने कोई निवेश हैं, उससे रिलेटेड भी कोई समस्या, इस तरीके के हिडन फियर्स वो आपको बॉदर कर सकते हैं, खासकर मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से पुरानी गलतियों पे पश्चाताप करना, इस तरीके की संभावनाएं रह सकती हैं। देखिए दोस्तों सिंह लगन के जातकों के लिए जो बुध ग्रह हैं आपके बिल्कुल ट्रेजरर की तरह काम करते हैं। आपके दोनों धन के भावों का जो स्वामित्व है वो बुध ग्रह के पास ही है। तो इस दौरान धन से जुड़े कोई भी बड़े जो निर्णय हैं सावधानी पूर्वक लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में आपके लाभ भाव में ये परिस्थिति हो रही है और बुध ग्रह आपके लग्नेश भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों इस दौरान थोड़ा सा आपके जो एम्बिशंस हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। मित्र जनों के साथ भी थोड़ा सा कोई निर्णय लेने में बैक एंड फोर्थ आपको ऐसा मतलब क्लैरिटी ना रहे। जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी प्रयोजनों को लेके काम करना चाह रहे हैं, वहां पे लैक ऑफ क्लैरिटी रहे, इसकी ऊर्जा देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों 11वां भाव हमारे बड़े नेटवर्क का, ग्रुप का भी है। तो किसी बड़ी संस्थानों के साथ, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं और वहाँ पे आपको मतलब कोई जिम्मेदारी है, तो बहुत ही मतलब कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आप निभाइए अपनी जिम्मेदारियों को। किसी के भावनात्मक प्रेशर पे नहीं आना, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में आपके दशम भाव में ये स्थिति होगी। तो देखिए दोस्तों दशम भाव की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये भाव आपके करियर का होता है, आपके कर्म भाव है, आपके स्टेटस, आपके बॉसेस, अथॉरिटी फिगर्स के साथ रिलेशन का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बुध ग्रह का वक्री होना हमें इस विषय में बताता है कि आपको ऑफिस से रिलेटेड कोई फाइल वर्क है, उससे मतलब वहाँ पे थोड़ा प्रयत्न आपको थोड़े एडिशनल करने पड़े, एक बार में काम ना हो पा रहा हो, इसकी थोड़ी सी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती है। इसके साथ साथ देखिए इस दौरान चूंकि आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके 9th हाउस और आपके 12th हाउस का स्वामी है। तो इस दौरान मतलब कोई आपकी कोई वीज़ा इमिग्रेशन का कंसर्न्स था, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कंसर्न था और वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिलेस और सेटबैक की ऊर्जा हो सकती है। भाग्य का मालिक है आपका बुध, तो भाग्य थोड़ा कर्म स्थान पे थोड़ा वैसिलेटेट करेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाएगा। तो जिसका मतलब भाग्य भरोसे अपने कर्म स्थान में कोई बड़े रिस्क, बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में ट्रैवल्स में, बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं। अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों अगर आप फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हैं, इंश्योरेंस की फील्ड से जुड़े हैं और आपके जो भी ज्वाइंट रिसोर्सेज हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कुछ सडन, आकस्मिक बड़े निर्णय, कुछ बड़ी जजमेंट करने से बचिएगा। काफी बार भी देखा जाता है अष्टम भाव में सारी वो नेगेटिव रिप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। तो पास्ट की कोई ऐसी गलतियां, उन पे बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके अपने को परेशान नहीं करना। अगर मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आपके व्यापार भाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो व्यापार से रिलेटेड बुध ग्रह अपने में व्यापार के कारक ग्रह हैं, सप्तम भाव भी व्यापार का है। तो इस भाव में इस तरीके की परिस्थिति बनना, इसका मतलब यह है सूझबूझ के साथ कुछ बड़े निर्णय लेने हैं और साझेदारी के व्यापार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वहां पे मतलब भावना अगर आपकी हर्ट हो रही हो तो उसको अपनी व्यवहारिकता में उसका प्रभाव मत आने दीजिएगा। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा देखी जा सकती है। अगर कुंभ लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में या आप लोगों के छठे भाव में हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि छठे भाव में हो रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी संभावना देखी जा सकती है। आपके पंचमेश भी बनते हैं आप लोगों के लिए बुध ग्रह, और आपके अष्टमेश भी बनते हैं। तो मतलब कोई भी आपकी जो बुद्धि है थोड़ी सी मतलब कॉन्फ्लिक्ट प्रोन दिख रही है कि मतलब चीज़ों में नेगेटिव आउटकम ज़्यादा निकालना और सोच सोच के इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से अपने में कमी ढूंढना, अपने को इस तरीके से जैसे कहते हैं सेल्फ लोदिंग, अपने को कोसना, मेरे में कमी है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कोई बहुत बड़े रिस्क, बहुत बड़े निर्णय लेने से बचिए, सावधानी पूर्वक निर्णय लीजिए, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा।
और लास्टली दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ये आप लोगों के पंचम भाव में हो रहे हैं। पंचम भाव कला का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, और यहाँ पे लव रोमांस को भी हम लोग इसी भाव से देखते हैं, कला से रिलेटेड इसी भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं और बुद्धि इनकी थोड़ी स्थिर है, मतलब कुंडली में चंद्र पे कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं है, और ऐसी कुछ मतलब चंद्र राहु, चंद्र केतु, एंजाइटी करने वाली दशाएं अगर ना चल रही हों, तो कुछ यहाँ पे कुछ जो चर्निंग होगी, कुछ अच्छे रिजल्ट भी लेके आ सकती हैं, बशर्ते आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ इस समय स्टेबल है। और बाकी कुछ बड़े धन से जुड़े जो निर्णय हैं उन्हें लेने से बचिएगा, और थोड़ा सा मतलब इस दौरान आप थोड़ा सा अपने को धार्मिक थोड़ा महसूस करेंगे कि थोड़ा धर्म से जुड़े जो आपकी भावना है, रिलीजियस माइंडेड थोड़े इस दौरान रहेंगे, इसकी थोड़ी सी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि आपके केस में जो बुध ग्रह है वो आपके सप्तमेश भी हैं, तो थोड़ा प्रेम प्रसंगों में पास्ट में किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन था, उनका जीवन में पुनः आगमन हो, इसकी स्लाइटली संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज इस एक वीडियो में मैं शॉर्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।